आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज बिहार की सबसे बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे दो नए नवेले गठबंधन की। कल जहां पप्पू यादव ने प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन का ऐलान किया, वहीं आज उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया। क्या ये गठबंधन है छोटे दुकान बड़े अरमान? बड़े अरमान और उन बड़े अरमानों के साथ किसी बड़े गठबंधन ने भाव नहीं दिया तो जन अधिकार पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना अलग अलग गठबंधन बना लिया। और ऐसे में सवाल है कि क्या ये गठबंधन बिहार चुनाव में छाप छोड़ पाएंगे? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में अपने गठबंधन की खूबियां बताते नजर आएंगे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। साथ ही आरएलएसपी के विषय में जो उनका नया गठबंधन है इस बारे में बताएंगे धीरज सिंह कुशवाहा। और इसके अलावा आरजेडी की तरफ से दोनों नए गठबंधन पर हमला बोलते नजर आएंगे आरजेडी के धारदार आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी और जेडीयू की तरफ से हमलावर दिखेंगे अरविंद निषाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव जी, शुभकामना, आपने नया गठबंधन बना लिया और कुछ पार्टियों को भी शामिल कर लिया, क्या कहेंगे, कितनी चुनौतियां पेश करेंगे? धन्यवाद, नमस्कार जी। भाव नहीं देने वाली बात आप कहां करते रहते हैं आप। मुझे तो मैं तो ना एनडीए में था, ना आईपीए में, ना कभी कोई मतलब, ना कोई लेना देना। पप्पू यादव जी, आपका बयान मैंने सुना जिसमें आपने चिराग पासवान को बुलाया, कांग्रेस को बुलाया, लेकिन वो तो आपके साथ खड़े नहीं थे, तो क्या कहें? मेरी बात बहुत पहले सुन लें जी। चिराग जी बुलाए नहीं, हमारी पार्टी का निर्णय था कि 100 में 90, हमारा तो 90 में 19% दलित भी है, 21% अत्यंत पिछड़ा भी है, 6% कुशवाहा भी हैं। तो मेरा साफ था कि दलित या अत्यंत पिछड़ों में कोई एक नेतृत्व बिहार को मिले। बाद में चिराग जी से हमारी मुलाकात हुई, चिराग जी आए, हम लोग मिले। जब चिराग जी लगातार नीतीश कुमार की सरकार की विफलता पर चर्चा करते रहे और उन्होंने 15 साल के सुशासन के बारे में बड़ी खुल करके बोली और उन्होंने इतना तक चिट्ठी लिखा कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार फिसड्डी, वो रिपोर्ट है, वो बहुत क्लियर है। लेकिन पप्पू, तो आपका इरादा और उपेंद्र कुशवाहा का इरादा और चिराग पासवान का इरादा आपके शब्दों में समझे तो एक ही नजर आता है, फिर आप तीनों साथ क्यों नहीं हैं? बात तो यही है। नहीं, पहले तो एक बात समझिए, इन लोगों के किन्हीं के इरादे गलत नहीं थे। उपेंद्र जी के कोई इरादे गलत नहीं थे। उपेंद्र जी हों या मांझी जी हों या निषाद जी हों, इन लोगों ने तो सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की थी और मुख्यमंत्री पहले घोषणा नहीं किया जाए महागठबंधन का, तो उसके बाद तो आंख की किरकिरी हो गए। आज जो लोग कहते हैं कोई अस्तित्व नहीं है, तो 5 सीट तो कुशवाहा जी को यही दिए थे, निषाद जी को 3 सीट यही दिए थे, मांझी को 3 सीट यही दिए थे। ये औकात देखिए है क्या? जब ये दोनों दलों का जो कैरेक्टर क्या है वो समझिए। नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि कुशवाहा इनकी बपोती है, दलित इनकी परजीवी है। लालू जी समझते हैं कुशवाहा और दलित परजीवी है। अब पहले भगवान कुशवाहा को भगा दिए, शकुनी चौधरी को भगा दिए। आप उठा करके देख लीजिए स्थिति। उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, इसी तरह जितन मांझी को दोनों भाई मिलकर सम्मुखबद्ध किया। कितना रोते थे नीतीश कुमार जितन मांझी के सवाल पर बंद कोठरी में, और क्या किया। लेकिन पप्पू यादव जी, दोनों जगह इनको सम्मान नहीं मिला, ये हम समझ गए, आपकी बात हम मान भी लिए, लेकिन ये बताइए कि आपका साथ दोनों को क्यों नहीं भाता है? किनका साथ? आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी आपके साथ क्यों नहीं है? आप ऐसे अनजान पार्टियों के साथ यहाँ पर गठबंधन बना रहे हैं, उनका जिक्र भी हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये कौन सी पार्टियां? इससे अच्छा नहीं होता कि आरएलएसपी का नाम होता, हम का नाम होता? बताइए।
मैं तो समझ में नहीं आती है। जब जेडीएस और बीएसपी से एसडीपीआई समझौता किया, बेंगलोर में कांग्रेस हुआ, उसके बाद जो हमारे दलित के एक संघर्षशील चेहरा जो निश्चित रूप से दलितों की आवाज़ बन चुके हैं, यदि वो हमारे चंद्रशेखर जी चाहे अच्छा चलिए, अब हर बात का घुमा फिरा के पूरे देश की बात करने लगते हैं। ये बताइए थर्ड फ्रंट कौन सा है? उपेंद्र कुशवाहा का फ्रंट थर्ड है या आपकी पार्टी जो आपका गठबंधन है इन 4 दलों के साथ का जो आपका गठबंधन है वो थर्ड फ्रंट है? ये बता दीजिए, विकल्प कौन देगा, आप देंगे या कुशवाहा देंगे? देखिए थर्ड फ्रंट नहीं, थर्ड फ्रंट कोई नहीं है, मैं विकल्प हूं। मैं लगातार कह रहा हूं कोरोना वायरस में आप कौन कहां है उनको आप देख लीजिए, ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। और मैं लगातार, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, चिमकी बुखार हो, शेल्टर हाउस हो, कोरोना वायरस हो, लगातार सड़कों पर हूं। ये बड़े बड़े जुबराज से पूछिए और नेताओं से जो घर में, ये 10 दिन इनका नाम दिखा दीजिए, 6 महीने के अंदर कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई आपदा मंत्री, सिंचाई मंत्री, एक आदमी घर से बाहर नहीं निकले। इनका लिस्ट क्या आपके कामों से, आपकी लोकप्रियता से डर के क्या ये बड़े गठबंधन आपको अपने आप में शामिल नहीं करते? तो फिर ये लोग थे कहां भैया? बड़ा गठबंधन है कहां? एनडीए का, एनडीए में आप रामविलास पासवान जी को गाली दे रहे हैं, उनके बेटे को आप बेइज्जत कर रहे हैं। आप रामविलास पासवान 67 के नायक को कहते हैं मैं नहीं जानता हूं। आप इधर से महागठबंधन को लात मार दिए बीजेपी। पप्पू यादव जी, आपका पक्ष हमने सुना। अब धीरज सिंह कुशवाहा आरएलएसपी नेता से भी हम बात करते हैं। धीरज सिंह कुशवाहा जी, आज आपने भी बीएसपी के साथ अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया। कल तक आप कह रहे थे कि आपका नेचुरल अलायंस जो है वो एनडीए के साथ है, बीएसपी के साथ कब बात बन गई और क्या लग रहा है कुछ यहाँ पर चमत्कार होगा 2020 विधानसभा चुनाव में? स्वागत करेंगे जो बिहार बचाने के लिए आएगा। बात ये थी कि पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को अधिकृत कर दिया गया था कि जो भी वो निर्णय लेंगे उसका सारे हमारे दल के जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी है सब सम्मान करेंगे, और जिसका आज घोषणा हो गया। और उपेंद्र कुशवाहा जी सम्मान के साथ अपना कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, और वो 12 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो अभी सरकार बनेगी उसमें अहम भूमिका रहेगी। बुला रहे थे इज्जत के साथ, पप्पू यादव के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए? कम से कम जनता को एक थर्ड फ्रंट, एक मजबूत तीसरा फ्रंट मिलता। ये मेरा विषय नहीं है, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर फैसला लेंगे। चलिए, मृत्युंजय तिवारी क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बात यहाँ पर पप्पू यादव ने आरजेडी के खिलाफ कहा कि युवराजों में बात नहीं है, मुझ में बात है। हर विपदा के घड़ी में पप्पू यादव सड़क पर रहे और बाकी नेता गायब रहे। क्या कहेंगे मृत्युंजय तिवारी? देखिए, अब कहना क्या है, अब कहने का समय थोड़े है। अब जितना जनता को सुनना जानना था समझ गई है। अब जितना भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना फ्रंट बने